सच जरूरी है। पंजाबी यूनिवर्सिटी में भिड़े छात्रों के दो गुट, सरेआम बीटेक छात्र की हत्या से मचा हड़कंप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी में सोमवार दोपहर दो गुटों में हुई खूनी भिड़ंत के दौरान एक बीटेक छात्र की हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य बुरी तरह घायल हो गया है। यह वारदात यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बाहर हुई। हमला करने वालों में कॉलेज के छात्र और कुछ बाहरी भी शामिल है। मारा गया छात्र 20 वर्षीय नवजोत सिंह पटियाला के नाभा का रहने वाला है और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छठे सेमेस्टर में पढ़ रहा था। घटना सोमवार दोपहर करीब 12:15 बजे हुई। वही 20 के करीब छात्र व कुछ बाहरी तत्व इकट्ठा हुए। इसी दौरान दो गुटों में किसी पुरानी रंजिश को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते स्थिति टकराव में बदल गई। एक गुट ने दूसरे गुट को छात्र नवजोत सिंह पर किरच के साथ हमला किया। 2 बार नवजोत सिंह की जांघ और एक उसके पेट में किया गया। पेट में गंभीर घाव के कारण काफी खून बह गया। नवजोत सिंह के बचाव में आए एक छात्र के सिर पर भी गंभीर चोट आई। कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख प्रोफेसर हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि घायल नवजोत को तुरंत यूनिवर्सिटी के भाई गनैया सेहत केंद्र ले जाया गया। यहाँ से उसे सरकारी राजेंद्र अस्पताल भेजा गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से आरोपियों की पहचान। एसएसपी ने बताया कि यूनिवर्सिटी के मेन गेट के अलावा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों की पहचान हो गई है। हालांकि अभी नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। आरोपी फिरोजपुर व फाजिल्का से संबंधित है। गिरफ्तारी की टीमें रवाना कर दी गई है। जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वीसी बोले, बाहरी तत्व कोई नहीं, सभी कॉलेज के छात्र। वीसी प्राध्यापक अरविंद ने बाहरी तत्वों के शामिल होने की बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि दोनों गुटों में शामिल विद्यार्थियों की संख्या करीब 15 है, जिनमें ज्यादातर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के ही छात्र हैं जो डे स्कॉलर है। वारदात में शामिल कोई भी विद्यार्थी हॉस्टल का नहीं है। कॉलेज के बाहर तैनात सिक्योरिटी गार्ड कुछ कर पाता, इससे पहले ही आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वीसी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ है कि वारदात के बाद आरोपी विद्यार्थी पैदल ही यूनिवर्सिटी से भागे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन जांच में पुलिस को पूरा सहयोग कर रहा है। अब तक की जांच में इन छात्र गुटों की किसी पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। यह रंजिश क्या है, इस बारे में जांच चल रही है। इकलौता बेटा था नवजोत सिंह माता पिता का इकलौता बेटा था। उसकी हत्या की खबर सुन सरकारी राजेंद्र अस्पताल में पहुंचे माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। पिता दमदूर सिंह ने रोते हुए कहा कि अगर उन्हें पता होता कि बेटा वापस नहीं आएगा तो अपने बच्चे को आज पढ़ने के लिए नहीं भेजते। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नाबालिग को उसके 15 महीने के शिशु के साथ बरामद किया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की सेगांव पुलिस चौकी क्षेत्र से करीब 2.5 वर्ष पूर्व अपहृत की गई नाबालिग को उसके 15 महीने के शिशु के साथ बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सेगांव पुलिस चौकी के प्रभारी अनिल जाधव ने बताया कि ग्राम बड़ा निवासी 19 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कल न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि जुलाई 2020 में करीब 14 वर्षीय बालिका अपने भाई के साथ शेगांव स्थित हाट बाजार आई थी। वहां से आरोपी उसे शादी का झांसा देकर गुजरात ले गया था। आरोपी ने गुजरात में उसे कई स्थानों पर रखा और दुष्कर्म किया। इस दौरान उसका एक शिशु भी हुआ। उनके बारे में पता लगने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आज नाबालिग को उसके 15 महीने के बालक शिशु के साथ परिजनों को सौंप दिया गया। उन्होंने बताया कि नाबालिग ने अपने परिजनों के साथ रहने की इच्छा जताई थी और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के बाद उसे उसके माँ बाप के सुपुर्द कर दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर छत्तीसगढ़ से सामने आई है। पहले कराया एक्सीडेंट फिर भी नहीं मरी पत्नी तो पति ने घोट दिया गला।
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में हुई महिला की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने उसके पति और 2 भतीजे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए इस वारदात को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की थी। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला अपने पति के चरित्र पर शक करती थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच लड़ाई होती थी। इससे परेशान होकर महिला के पति ने हत्या की साजिश रची थी। यह मामला बगीचा थाना के अंतर्गत चौकी पंडारापाठ इलाके का है। पुलिस ने बताया कि संदीप यादव ने 10 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सुबह 5 बजे उसकी चाची मायके जाने के लिए निकली थी। वह मारुति कार 04HA 6339 में शंकरगढ़ के जगीमा गांव जा रही थी। कार पवन यादव चला रहा था और कामारीमा घाट के पास कार के ब्रेक नहीं लगे और कार गड्ढे में जा गिरी, जिसमें उसकी चाची की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को पता चला कि महिला की मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई थी। फिर पुलिस ने गहराई से इस मामले की जाँच शुरू की। शक के बिना पर पुलिस ने महिला के पति अर्जुन यादव और कार ड्राइवर प्रवन यादव को हिरासत में लिया। इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अर्जुन यादव ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी प्रमिला यादव उस पर शक करती थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच जमकर झगड़ा होता था। इससे परेशान होकर उसने पत्नी की हत्या की साजिश रची। 10 फरवरी को प्रमिला अपने मायके जाएगी। उसी दौरान कामारिया घाट पर उसका एक्सीडेंट करवा कर उसे मरवा देगा। इससे उसने अपने भतीजे को शामिल किया और तय समय के अनुसार दोनों उसके घर पहुंच गए। प्रमिला को कार में बैठकर कामरिया घाट के पास ले जाया गया। अर्जुन कार को धीरे धीरे खाई की तरफ ले गया और कूद गया। इसके बाद एक एक कर पवन और आलोक यादव भी गए। इसके बाद कार 25 फुट नीचे खाई में गिर गई, लेकिन प्रमिला इस हादसे में बच गई और वहां से भागने लगी। इस अर्जुन ने अपनी पत्नी प्रमिला को पकड़ा और गमछे से उसका गला दबा दिया। इसके बाद आरोपी पवन यादव ने अपनी चाची के मायके को फोन किया और कहा कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें प्रमिला यादव की मौत हो गई। जिसके बाद पवन और संदीप ने स्थानीय थाने में जाकर एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने इस मामले की गहराई से जाँच की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।